ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನೋ ಹಿಜಾಬ್. बच्चियों को हिजाब पहनकर आने से मना किया गया. पिछली सरकार ने हुकूमत ने आदेश जारी कर ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत में वज़ीर आला सिद्धरामैया ने चाहशंबे के रोज़ एक बड़े फैसले का ऐलान करते हुए रियासत में साबिका बीजेपी हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों में हिजाब और दीगर मजहबी अलामतों पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया. रियासती वज़ीर बराए स्कूली तालीम मधु बंगारप्पा, वज़ीर सेहत दिनेश गुंडूराव और शिवाजी नगर के रुकन असम्बली रिजवान अरशद ने महकमा तालीमात में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया है. मधु ने कहा कि हुकूमत स्कूल्स और कॉलेजेस में यूनिफॉर्म पहनने से मुतल्लक़ हुक्मनामा वापस ले चुकी है जो बीजेपी हुकूमत ने 2022 में जारी किया था. 2022 में दरअसल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर तनाज़ा खड़ा हो गया था, जिसके बाद तालबात को बाहर भेज दिया गया. ये मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा. बसवराज बोम्मई की उस वक्त की बीजेपी हुकूमत ने यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म जारी किया था और मुस्लिम तालबात को हिजाब पहनने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था. रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने इस हुक्म को वापस ले लिया है. रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 2022 के हुक्मनामे को वापस लेकर रियासत के तमाम तालीमी इदारों को यूनिफॉर्म और नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के साथ साथ महदूद, रवायती और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अलामतों को गैर इम्तियाज़ी और आइनी तौर पर मुतवाज़न अंदाज में पहनने की इजाज़त दी जाए. तलबा ने बीजेपी के 2022 के हुक्म को चैलेंज करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन 3 जजेस की बेंच ने हुकूमत के यूनिफॉर्म ऑर्डर को जायज़ करार दिया. शदीद मुखालिफत के बाद केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, लेकिन अक्टूबर 2022 में इस मामले में अलग अलग फैसला दिया गया. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया पर मुश्तमिल 2 जजेस की बेंच ने इख्तलाफी फैसला जारी कर दिया. जहां जस्टिस गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो जस्टिस धूलिया ने हुकूमती पाबंदी को मुस्तरद करते हुए कहा कि हिजाब पहनना ज़ाती पसंद का मामला है और लड़कियों की तालीम में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. चूँकि दोनों जजेस के फैसले में इख्तलाफ था, इसलिए केस को हतमी फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच को मुंतकिल कर दिया गया. तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है और अब रियासती हुकूमत का ये नया हुक्म इस पूरे कानूनी अमल के बीच में है. रियासत के तमाम सरकारी इमदाद याफ्ता निजी तालीमी इदारे और अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुकर्ररा यूनिफॉर्म लाजमी तौर पर नाफिज करेंगी. तलबा को यूनिफॉर्म के साथ महदूद रवायती या सकाफती अलामात जैसे पगड़ी, जनीवारा, रुद्राक्ष या हेड स्कार्फ वगैरह पहनने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि ये यूनिफॉर्म नज़्म ज़ब्त, सलामती और तालिब इल्म की शनाख्त में रुकावट न बने. किसी भी तालिब इल्म को ऐसी अलामात की बुनियाद पर क्लास, इम्तिहान या तालीमी सरगर्मियों में दाखिले से महरूम नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को ये अलामात पहनने या हटाने पर मजबूर किया जाएगा. इम्तिहानों के दौरान मुतल्लका कौमी या रियासती ड्रेस कोड क़वायद लागू होंगे. इस हुक्म का निफाज गैर इम्तियाज़ी, मजहबी और सकाफती गैर जानिबदारी और आइनी अक़दार जैसे मसावात, विक़ार, भाईचारा, सेक्युलरिज़म और तालीम के हक़ के मुताबिक होना चाहिए. देखिए, पिछले दिनों जो इस रियासत में सियासत चली, जहाँ पे बच्चों को स्कूल और कॉलेज आने के लिए जिस तरीक़े से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बच्चियों को हिजाब पहनकर आने से मना किया गया. पिछली सरकार ने हुकूमत ने आदेश जारी कर पिछले दिनों में किसी बच्चे का जनीवारा उतारा गया, फिर कभी किसी और बच्चे के साथ कुछ और कठिनाइयों का उस बच्चे को सामना करना पड़ा. और ख़ास तौर से हिजाब का जब मसला आया, पिछली हुकूमत ने जानबूझकर इस पर राजनीति, इस पर सियासत करी
और जब कोर्ट गए तो कोर्ट से भी हमें कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाया। तो इन हालात में ये हुकूमत का फ़ैसला है कि किसी भी ज़ात का, किसी भी धर्म का बच्चा या बच्ची बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनका जो पहले से जिस तरीके से उन्होंने उनका ट्रेडिशन फॉलो किया है अपने अपने धर्म में, अपने अपने मज़हब में, यूनिफॉर्म को नहीं डिस्टर्ब करते हुए उस ट्रेडिशन को फॉलो कर कर वो स्कूल और कॉलेज आ सकते हैं। और जो बीजेपी की हुकूमत ने जिस ऑर्डर को 2022 में पास किया था, जिसकी वजह से हिजाब को बैन किया था, उस ऑर्डर को भी विड्रॉ किया गया है। नया ऑर्डर लाया गया है जहाँ पे किसी भी धर्म के बच्चे को किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो। ये मैं रियासत के हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब का शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने आज एक ऑर्डर किया। और मधु बंगारप्पा जो मेरे दोस्त हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस ऑर्डर के बाद जो नया ऑर्डर आया है, इसमें किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म के किसी भी बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए किसी भी सरकारी, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, कोई कंडीशन नहीं डाल सकता। ये हमारी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मंशा था। और फिर एक बार मैं सिद्धरामैया साहब को और मधु बंगारप्पा साहब को मैं शुक्रिया अदा करता कब से इम्प्लीमेंट होगा सर? हूँ। आज से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हिजाब पहन के जा सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल, हिजाब पहन के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी हुकूमत आने के बाद तो हिजाब पहन के जा ही रहे थे, कोई प्रॉब्लम था नहीं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं था। पिछली हुकूमत में था, लेकिन उसको एक फॉर्मली ऑफिशियली एक ऑर्डर के ज़रिए उसको जारी करना था, वो आज हुआ। Basically, the incident, many incidents here and there, even last year also in my school department, and this time on 24th, a child was asked to remove the sacred thread, and which we call it Janmara, which is very sacred for their family, and the child was really disappointed and hurt. And even the parents, everybody, even the associations came and met. Honorable Minister Mr. Dinesh Gundu Rao also took this into note, and he requested me and then asked the Chief Minister also to take some kind of a decision, because these things are there. Might be an earring, might be Shivadaram, and there is a thread what they will wear after the puja, and even hijab. And in sometimes saris, even Christians also what they wear, scarf. These are all these are the things which shouldn't come in between. These are all religious practice. Okay, these things shouldn't come in between their education, their future. This has disturbed, and this has come into public concern also. This shouldn't be taken into any vindictive this thing. We don't do anything, any laws, or we come we create any laws only in the interest of children. So this is what we have done. Honorable Chief Minister was really hurt when 24th incident happened, and even earlier also we all have opposed so many other things also. So religious practice, whatever it is there, so from historically we have been doing. These things are practiced even in Kendriya Vidyalaya. There also they are doing. So whatever it is there, it is similar to that. How state government will handle the issue, sir? No, it is no. You can't ask that question, because anybody who is going to take it very vindictive and political and any communal, does this apply for Kendriya Vidyalaya? I'll have to ask. I don't want to really do that, because there also our children are studying, our state children are studying, our country children are studying. It's our education institution, our central government. So our central government, our state government, so we all work in sometimes in par with both of us, in understanding. So we have looked into all these things. After 3 years, I think we should have done this long back. Finally, we have done Will it. it not subjudice with the Supreme Court? No, 2022 order, whatever was done and which was challenged, I think which will be taken back because I think only
law department can tell me that. So this comes into existence. I think automatically that law department will take Sir, care. the matter is pending with Supreme Court. No, that legally they will take it. We have withdrawn that order. That order is withdrawn. So when that order is withdrawn, now the legal people will take over how to handle it in High Court or Supreme Court or any court of law. What if those organizations, sir, some of the organizations which raised this issue, Murthy and... No. See, again, I'll have to tell, will you do the same thing for Kendra Vidyalaya or central controlled schools? It doesn't happen like that. Argument has to be, see, there is a law that will prevail. So Is the state law has been prepared prepared. for... Yeah. It is prepared. Always we are prepared. Thank you so much. All I have told, it is very clearly said that you don't have to ask only about hijab. You have to be very careful when you ask a question for especially education institution, because we accept our constitution allows all religion here.